Good evening, everyone. The time is 6:47, and I'm recording after market session for and predictions for tomorrow's Nifty and Bank Nifty, and I have some stocks to suggest you. तो शुरू करते हैं. आज निफ्टी में क्या हुआ है? आज निफ्टी में फॉल हुआ है. आज सुबह से मतलब बहुत मजा आ गया. एक टाइम के लिए 11 बजे लगा था कि बाबा ये सस्टेन कर गया तो निफ्टी 15,800 के पार, मतलब 15,850, 15,900 लेवल देखने मिलेंगे ऐसा लग रहा था. पर एक्चुअली इधर इधर कहीं तो मन में लगने लगा कि बाबा ये ब्रेकआउट जो हुआ है वो सस्टेन नहीं किया जा रहा है. तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई और 15 मिनट की सस्टेन नहीं कर पाई. मैंने स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि 15 मिनट की कैंडल 15,788 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो बाबा पूरा बुलिश जाना है. कॉल लेके 10-15 हजार 20 हजार का माल तो छापना ही है. पर जैसे ही 15,1790 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, 15,800 का लेवल सस्टेन नहीं हुआ, 15 मिनट के कैंडल को क्लोजिंग नहीं हो पाई, वैसे ही मैंने पुट खरीद लिया बाबा कि ये तो अभी रिवर्सल तगड़ा वाला देगा. क्योंकि इतना बड़ा कंसोलिडेशन जब होता है तो रिवर्सल भी उतना ही ज्यादा आ जाता है. तो इधर इधर कहीं तो बैंक निफ्टी में मैंने निफ्टी छोड़िए, निफ्टी क्या चार्ट तो सेम ही है. इधर इधर कहीं तो बैंक निफ्टी में मैंने पुट खरीद लिया 99 रुपए का. 35,000, 35,100, 35,100, और वो 99 रुपीज का पुट एक लॉट पूरा का पूरा 536 में बेच दिया, 10,000 रुपए जेब के अंदर. तो जी कल का क्या व्यू है? ये जो मैंने लेवल्स बना के रखे वो पूरे इंपॉर्टेंट है. अगर अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो मार्केट को मूव करने के लिए जगह ही नहीं है. इधर अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और इधर कंसोलिडेट करता रहेगा दिन भर, और 15,600 विल बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर दैट. तो कंसोलिडेशन क्या होगा? 15,550 के नीचे अगर कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट और 15,550 के नीचे गया तो पुट लेके रखिए, आपको आराम से 15,400, 15,450 तक के लेवल देखने मिलेंगे. और अगर ऊपर के साइड दिख रहा है कुछ तो होप्स, तो ऊपर के साइड कंसोलिडेशन के बाद 15,600 के ऊपर बाइंग आनी चाहिए. वो 15,700, 750 लेवल आपको देके जाएगा. पर मेरे को तो निफ्टी में कल कुछ बोरिंग लग रहा है. 1 बजे के बाद जो मूव आएगी वो टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा. अब एक इंटरेस्टिंग बात पे आ जाते हैं, वो है बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे 7 जून को प्रिडिक्शन दिया था कि बाबा बैंक निफ्टी ढप से नीचे आने वाला है, गिरने वाला है. और आज हमें बहुत अच्छी सी 300 350 पॉइंट की गिरावट थी. बाद में एक नॉर्मल सी रिकवरी आई है. रिकवरी से ज्यादा हम कह सकते हैं पुट कवरिंग. पुट पुट जो प्रॉफिट बुकिंग किया पुट वालों ने, बस ये जोन वही है और वो कुछ नहीं. और गिरेगा मेरे को तो लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा सा. बैंक निफ्टी का देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने एग्जैक्ट दिया था कि बाबा ये निगेटिव डाइवर्जेंस में बैंक निफ्टी जा रहा है. 27 मई से जब ये बैंक निफ्टी ऊपर हायर हाइज लगाने लगा तब ये देखिए एमएसीडी में पूरा भला अच्छा वाला डाइवर्जेंस बना था. आरएसआई में भी देखा जाए तो आरएसआई में भी बहुत घना डाइवर्जेंस बना हुआ था. तो मैंने 7 जून को ये देखिए फाटक निखिल 123 पब्लिश tradingaon.com, जून 7, 2021. ओके, 7 जून को बोला था बैंक निफ्टी अब इधर सस्टेन नहीं करेगा, और वैसे बैंक निफ्टी गिरा. मैंने फॉल नहीं दिया था, फॉल होगा बोला ही नहीं, मतलब फॉल हुआ, ये फॉल ही है. पर अभी भी मैं मार्केट में बेरिश नहीं हूँ. मार्केट में जान बची है. सेम सीन है प्राइवेट बैंक्स के साथ. प्राइवेट बैंक का किधर तो है, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक, जस्ट अ सेकेंड. प्राइवेट बैंक्स पे भी सेम प्रिडिक्शन था मेरा कि बाबा प्राइवेट बैंक भी नीचे आने वाले हैं. टाटा मोटर है, जस्ट अ सेकेंड. प्राइवेट बैंक पे भी ऐसा ही डाइवर्जेंस मिला था अब. और
एक छोड़ के जब दो बातें हम लोग को कंफर्मेशन दे रही है ना, तो ज्यादा मस्ती नहीं करते उसके साथ कि बाबा बैंक निफ्टी में मैं अभी बुलिश ही हूँ। ऐसा करते रहोगे तो कुछ नहीं। ट्रेंड के साथ भागना है तो ट्रेंड के साथ एडजस्ट भी करना सीखना पड़ेगा। किधर गया प्राइवेट बैंक का चार्ट? छोड़िए, प्राइवेट बैंक पे भी डाइवर्जेंस ऐसा ही था कुछ। जस्ट ए सेकेंड मिलेगा मेरे को। टेलीग्राम पे ही दिया था मैंने। हाँ वेट, मिला मिला मिला। ये देखिए क्या मैसेज था, यू माइट फील बुकिंग प्रॉफिट्स इनटू द प्राइवेट बैंक्स। क्या था, इतने दिन जो इनफ्लो था कैश का प्राइवेट बैंक्स में पूरा भर भर के आया था। और सेम सीन बैंक निफ्टी के साथ जो हुआ, ये कि बाबा बैंक निफ्टी चढ़ रही है पर आरएसआई तो उतर रहा है या एमएसीडी तो उतर रहा है, नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रहा है। तो वो सीन हो रहा था। ये देखिए प्राइवेट बैंक पूरा चढ़ रहा था, मतलब इंडेक्स डुबकी भी मार भी नहीं रहा था इधर इधर तक। तो हमें लग रहा था, मेरे को तो पर्सनली लग रहा था 18,800 तोड़ देगा प्राइवेट बैंक का निफ्टी। पर सीन क्या हुआ, चार्ट मैंने जब खोला 1 आवर टाइम फ्रेम का, डे टाइम फ्रेम का, तो आरएसआई में दिखा बहुत बड़ा डाइवर्जेंस। तो मैं बोला, ये देखिए मैसेज क्लियरली लिखा है टेलीग्राम ग्रुप पे, यू माइट फील बुकिंग योर प्रॉफिट्स इनटू प्राइवेट बैंक्स। तो फिर ये अभी क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, मनी सेक्टर रोटेट हो रहा है। एक मनी अगर प्राइवेट बैंक से निकल रहा है, बैंक निफ्टी बैंक से निकल रहा है, मेटल से निकल रहा है, तो पैसा दूसरी तरफ जा रहा है। तो कोई तो स्टॉक्स होंगे जहाँ हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो मेन जो सेक्टर्स है, आईटी सेक्टर है और एपीआई सेक्टर है और स्पेशलिटी केमिकल है, वो मैं बता दूंगा आगे स्टॉक्स। ये देखिए वापिस वापिस से मैं बता रहा हूँ कि अगला मेटल मेटल सेक्टर ने जो ग्रोथ दी वो पीएसयू बैंक्स आपको देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में एक मैं मेजर पोजीशन बना के बैठा हूँ लॉन्ग की। लॉन्ग पोजीशन है, मतलब 2 से 3 4 5 6 महीने 1 साल तक वो होल्ड कर दूंगा मैं। अगर डिजायर प्राइस मिल गया तो छोड़िए। एक कॉल था टेलीग्राम पे दिया था कि कितने दिन पहले इधर इधर कहीं तो बाय किया था, 2 जून के लिए, 1 जून पे, हाँ 92.50 में बाय किया था अडानी पावर मैंने। कि एक मेजर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा था, ब्रेकआउट हो जाता तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि बाबा 120 तक तो मिल जाएगा। अडानी पावर में इतनी बाइंग क्यों आई मेरे को भी नहीं पता। पर ठीक है, मटका या तुक्का समझिए, 120 के ऊपर तुक्का था, 120 प्रिडिक्टेड टारगेट था 92 पे बाय करके। पर हमें 165 तक का लेवल, वन एक्चुअली यस हाँ 165 तक का लेवल देखने मिला। अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया है मैंने, होल्ड करके रखा है। पर अडानी पावर में मैं तो अभी फ्रेश एंट्री लेने की सलाह नहीं दूंगा। जरा सा इतना इतना जो अगर ये फटा है ना, 3 4 दिन में 65% ग्रोथ देके गया है ना, वो जरा सा रिट्रेस होने दो, उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। रिट्रेस होने के बाद बाय कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला एक स्टॉक मेरे रडार पे है वो टाटा मोटर्स। अभी हालांकि सबके रडार पे है पर अभी 343 पे आया है, लोग कंफ्यूज है क्या करना है। एग्जैक्ट चीज बता देता हूँ मैं आपको। डे टाइम फ्रेम पे जाना है सीधा सीधा। और एक जब ऐसी स्ट्रांग बॉडी 355 के ऊपर क्लोजिंग देगी तो टाटा मोटर आंख बंद करके बाय कीजिए। 418 तक का टारगेट इजीली बन रहा है। अगला स्टॉक है एल एन टी। एल एन टी वाला नहीं, एल एन टी फाइनेंस अपना। एल एन टी, एल एन टी फाइनेंस। ये देखिए यहाँ पे भी प्रोजेक्शन बना के रखा हुआ है। मैंने इधर इधर कहीं तो बाय किया था 88 रुपीज पे। अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। 95 पे बाय कीजिए। 1 से 1.5 वीक में टारगेट है 113। दो एक 4 से 5 वीक में 130 तो श्योर शॉट ये टच करने वाला है। 140 तक चला जाए तो बोनस है। मतलब ये जो 4 से 5 वीक में 130 का टारगेट फिक्स है। 40 तक जाए तो बोनस मिल जाएगा आपको, मेरे को भी। मैं भी पर्सनली होल्ड करके रखूंगा 130 तक तो एटलीस्ट। एक बहुत अच्छा टारगेट बन रहा है, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ। ओके, बात की जाए तो क्या है,
ये जो पैसा निकला है, मतलब फार्मा भी अभी स्लो हुआ है मेरे हिसाब से। फार्मा की जो तेजी थी, फार्मा में जो पैसा बह रहा था, वो जरा कम आया है अभी। ये सब पैसा जाएगा किधर? बैंकों से, प्राइवेट बैंकों में तो आईसीआईसीआई 6% के नीचे गिर गया। हाँ, वो एक कॉल याद आया मेरे को। आईसीआईसीआई बैंक का पुट आउट ऑफ द मनी लीजिए 100-150 पॉइंट का, और होल्ड करके रखिए मंथ एंड तक। एक बहुत अच्छा कमा के देगा वो। हाँ, तो फिर ये पैसा जाएगा किधर? एक मेरा सेक्टर है पीएसयू बैंक्स, दूसरा है आईटी, तीसरा है ऑटो में नहीं जा सकता। ऑटो अभी गिरेगा। स्टील स्टील की प्राइस बढ़ रही है। मेटल ओवर जो रहते हैं ना हमारे, वो 800 रुपये पर टन महंगे हो चुके हैं, और 1500 रुपये फाइन प्रोडक्ट महंगा हुआ है। और ये कोरोना वरोना के चक्कर में अभी ऑटो सेक्टर को तगड़ा फटका लगेगा। तो ऑटो सेक्टर में ज्यादा नहीं, आईटी देखिए, पीएसयू बैंक्स देखिए, और स्पेशलिटी केमिकल्स देखिए। आईजीएल की आज न्यूज आने वाली थी, आईजीएल की अभी देखा नहीं मैं, पर आईजीएल भी एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा है जिधर से आप बाइंग ले सकते हो। 530 पे बाय करके मिनिमम टारगेट बनता है 600 रुपये का, आराम से 1 से 2 से 3 वीक में, भारी से भारी 3 वीक। इंद्रप्रस्थ गैस। और अगर आज कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको एक अच्छी डिप मिलेगी, डिप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो खरीद लेना। बैंक निफ्टी पे को कुछ बोला हूँ। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन होता है तो सेम निफ्टी की तरह कंसोलिडेशन होगा। बुल वर्सेस बेयर फाइटिंग चलती रहेगी, किधर ले जाना है। और अगर गलती से भी बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे मिला तो बैंक निफ्टी उड़ा दो। गैप डाउन होके, कंसोलिडेट होके इधर नीचे की तरफ मिला तो बैंक निफ्टी का पुट आपको एक लॉट में 100 पॉइंट तो दिला ही देगा। और ऊपर की तरफ गया तो ये रेंज ब्रेक होने के लिए वेट कीजिए। 34,950, 34,950 से 400 पॉइंट आगे आराम से मिल जाएगा टारगेट। 400, 450 पॉइंट उधर बुलिश रहना है। टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज पर मैंने कल लेवल दिए थे, एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट ने मूव किया। बैंक निफ्टी 32,500 और 32,000 रेजिस्टेंस। क्या प्रॉब्लम था एक्चुअली? बहुत बहुत ज्यादा मार्केट ने कंसोलिडेट किया आज, और बहुत सारे ऑप्शन बायर्स का घाटा हुआ। अगर देखा जाए तो निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था सुबह, कुछ नहीं, एक एंडिंग के बाद 2:25 में। वो मैं बाद में समझूंगा। फिलहाल आज कल क्या करे उसका कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। अगर कल आज एक अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट क्लोज हुआ है, कल एक्सपेक्टेड यह है कि थोड़ा सा गैप अप खुले। दोनों बारे में बताऊंगा मैं। यहाँ हमको जो दिख रहा है वो ग्रीन वाला है, वो 200 ये में है, और 50 वाला जो उसको काट रहा है ऊपर से, ये 50 वाला ये में है। तो इधर ये सिनारियो सेलिंग का क्रिएट हो रहा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर हर एक को पता है, पर एक स्ट्रेटेजी है मेरे पास। इसका कुछ कंफर्मेशन अगर नहीं रहा तो क्या करें? अगर मार्केट ये साइडवेज खुला, गैप अप नहीं खुलता है, और ये इसी रेंज में जहां क्लोज हुआ है 32,500 तक क्लोज हुआ है, उधर ही साइडवेज खुलता है, या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है 32,400 के लेवल पे, तो क्या करेंगे हम लोग? 1 से 2 मिनट के लिए वेट करेंगे कि बाबा पहला वाला ओपन होने वाला कैंडल किधर खुलता है। ये अगर बुलिश होके 32,560 ब्रेक कर जाता है, 32,560 अगर ब्रेक करता है एक बुलिश अप ट्रेंडिंग कैंडल, और ये ब्रेक कर देता है, तो कॉल पे पोजीशन हम लोग श्योर शॉट बना सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 32,900। 32,900 बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 32,900 भी मैं आपको बहुत ज्यादा ही बोल रहा हूँ। 32,850 का लेवल आप लेके पकड़ के चल सकते हैं। 32,850 तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। किधर से? 32,560 से। तो बैंक निफ्टी के लेवल क्लियर है। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन इधर 32,300 के लेवल पे आ जाता है,
अगर ये 32,299 मतलब 32,300 अगर एक बुलिश रेड कैंडल, जिसको बेरिश रेड कैंडल, सॉरी गलती हो गई, बेरिश रेड कैंडल अगर ये फॉर्म करता है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, इतना 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 इतना, और ये जो अगर ब्रेक देता है इसको 32,300 के लेवल पे, तो हम सेल करना कंसिडर कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रांगली मोमेंटम बनता है इधर इधर, ये लेवल तो फिक्स ही है 32,000 का, 32,000 एक मेजर सपोर्ट है। सेफ ट्रेडर्स कैन बुक देयर प्रॉफिट्स एट 32,000 इफ यू आर बाइंग पुट। एंड यह भी आज रेजिस्टेंस काफी वीक हुआ है। ये जो सपोर्ट लेवल है ये बहुत सारी वीक हो चुकी है। अगर ये ब्रेक करता है और फिर गिरता है तो 31,600 हमारा रहेगा अगला टारगेट। 31,600 ये पूरा मेजर सपोर्ट है, इधर से ऊपर उठेगा ही उठेगा। पर अगर आपको करना है तो ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलता हुआ किधर से 32,300 टू 31,621, अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स, क्या 800 से भी ज़्यादा पॉइंट्स, यस। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। एक्चुअली मैंने निफ्टी में आपको कल बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और इस जोन में रहता है तो ट्रेड ही मत कीजिए। मैंने सेल कब दिया था, इसके नीचे सेल दिया था, राइट, 14,540, 14,540 गैप डाउन ओपनिंग हुआ। मतलब ये क्या हुआ, ऑलरेडी ये जो गेन था लोगों का वो हो गया, ये जो शॉर्ट बनाया रखा था वो हो गया, इसलिए पूरा नीचे चला गया 14,400 तक, और ये एक बड़ा रिजेक्शन लेके ऊपर तक आ गया और ये कैंडल बुलिश हो गई। इधर मैंने एक ट्रेड लिया था, बोर हो गया, 700 रुपये बुक करके एग्जिट हो गया। और मेरे कहने के अनुसार ये मार्केट ने बहुत 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 देर कंसोलिडेट किया। 4 बार मैं देख रहा था 14,500 का लेवल ब्रेक होता है कि नहीं। ये जो है ना, ये क्रूशल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होके नीचे आ जाता तो हमको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता। 14,500 टू 400, 100 पॉइंट सीधा गैप डाउन, वन रेड कैंडल एंड सीधा सीधा 100 पॉइंट्स ऑन निफ्टी। बट ऐसा नहीं हुआ, मैं बैठा रहा था इधर तो किधर चार्ट ही क्लोज कर दिया मैंने। वापस मेरे एक दोस्त का फोन आया, देख बाबा जरा बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। तो मैं देखा देखा क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और 5 मिनट के कैंडल पे आते हैं, ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली कंसोलिडेशन गंदा वाला हुआ था। और वापिस मैंने एंट्री ली 3,000 एक ट्रेड में, एक ही लॉट लिया था। आज मार्केट कुछ पता नहीं था मार्केट का, इसलिए एक ही ट्रेड लिया, एक कॉल खरीदा निफ्टी का 14,600 का, यहाँ एंट्री ले ली। यहाँ एंट्री लेने का कारण भी आपको बताता हूँ। इतना देर ये कंसोलिडेट हुआ, 1 2 3 4 टाइम सपोर्ट लिया, 5वीं बार जाता तो मैं शॉर्ट पोजीशन बना लेता, क्योंकि यह सपोर्ट बहुत बहुत वीक हो चुका है। 5 बार उसको रिटेस्ट किया था पर नहीं, बुलिश मोमेंटम आ गया और एक ये पूरी 5 मिनट की एनगल्फिंग कैंडल बन गई। और इधर ही सिनारियो ये गोल्डन क्रॉसर का तैयार हुआ और एक डबल कन्फर्मेशन मिला EMA 50 का। EMA 50 के ऊपर कैंडल क्लोज हुई। ये कैंडल क्लोज होने तक मैंने वेट किया था, इधर परचेस किया और इधर एग्जिट कर दिया। 3 से 3,500 रुपये इधर बना दिए मैंने। तो ये एंट्री लेवल थी, ये एग्जिट था। करे तो कल क्या करे, सॉरी, अगर तो फिर कल के लिए सिनारियो क्या है, अगर मार्केट पूरा गैप अप ओपन होता है इधर कहीं तो 14,700 के लेवल तक, तो कुछ दम ही नहीं रहेगा। कल कंसोलिडेशन होगा और फिर प्राइस एक्शन देखनी पड़ेगी। पर अगर मार्केट ये साइडवेज ओपन होता है और 200 मूविंग एवरेज को बुलिश कैंडल क्या कर देगी, तोड़ देगी। अगर बुलिश कैंडल 200 मूविंग एवरेज को, ये जो ग्रीन वाली पट्टी है 200 मूविंग एवरेज है और यहीं पे एग्जैक्टली हमारा कल दिया हुआ रेजिस्टेंस था।
अब 200 मूविंग एवरेज प्लस हमारा दिया हुआ रेजिस्टेंस ऐसा ही वर्क करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस बुलिश कैंडल ब्रेक कर देती है और ये 14,630 वगैरह तक आ जाता है, हमको मार्केट ओपन होते ही घुसना नहीं है। कैंडल कैसी बन रही है, हरा कलर है, रेड कलर है, नीला है, पीला है, घुसना ही नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए वेट कीजिए। पहली कैंडल का 1 मिनट बचते बचते वक्त देखिए कैंडल किधर क्लोज हो रही है। अगर 14,630 के लेवल के ऊपर क्लोज हो रही है लगता है आपको, तो फिर एक अच्छा टारगेट है आपको 14,800 तक मार्केट में कॉल खरीद के बैठने का। किसी को सेफ प्रॉफिट बुक करना है 1500-1600 रुपये पर लॉट, तो फिर 14,750 या 700 का भी टारगेट आप रख सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खोलता है, गैप अप के लिए मैं क्यों नहीं ट्रेड दे रहा, गैप अप भी अच्छा है। अगर इधर गैप अप हुआ तो भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही हम लोग रहने वाले। 200 मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है उधर। पर सीन क्या है, ये अगर इतना जो निफ्टी है ये स्लोली मूव करता है। 14,600 टू 14,700 अगर गैप अप हो गया तो 100 पॉइंट वैसे ही बर्बाद हुए, बुक हो चुके हैं। मतलब यहाँ सेलिंग जनरेट हो सकती है जिन्होंने पुटे बाय कर रखी है, जिन्होंने कॉल बाय कर रखे हैं। पुट वाले तो गए ही, वो कैसे भी सेल करेंगे। जिन्होंने कॉल लिए है और उनको बीटीएसटी किया है, यहाँ उधर वो सेल करेंगे 100 पॉइंट और ज़्यादा मिलने के बाद। तो फिर यहाँ से एक सेलिंग देखने मिल सकती है। इसलिए मैंने बोला गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर अपन को नई टारगेट बनाना है। साइडवेज ओपन हुआ 14,630 का लेवल ये में बुलिश कैंडल ब्रेक करती है तो फिर बिंदास्त करके बाय कीजिए कॉल। और 14,750 और रिस्की वाले 14,800 का लेवल बना के रखिए। अगर ये साइडवेज ओपन होता है, नीचे जाता है, तो नीचे तो अपन को लेवल है ही। अगर ये 50 देखिए 50 EMA सेट कर दिए साइड पे। 50 EMA अगर ये एक रेड कैंडल ब्रेक करती है, एक्सट्रीमली बेरिश एनगल्फिंग कैंडल अगर साइडवेज ओपन होता है और 50 EMA ब्रेक करती है, बेरिश कैंडल का 5 मिनट का क्लोजिंग इधर किधर हो जाता है 14,600 पे, और ये 14,580 570 पे क्लोज हो जाती है वो कैंडल। तो उधर अपना परचेस बनता है पुट का। पुट ले लीजिए और 14,500 तक होल्ड कीजिए। ये लेवल ज़रा नीचे ला देता हूँ मैं, और 30 पॉइंट तो बढ़ाना मांगता है इधर। हाँ, तो फिर कहा थे हम लोग, अगर 50 EMA क्रॉस करता है और नीचे चला जाता है तो 14,500 का लेवल मैच कर दीजिए। ठीक है, और कुछ नहीं। अगर ये कंसोलिडेट होता है तो कल ट्रेडिंग के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं है। आज भी रुके थे, कल भी रुकेंगे। अच्छा ट्रेड के बिना कुछ नहीं लेंगे। तो फिर शुक्रिया, बाय बाय।